आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न में दिया गया है के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं के एक्स प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में के माइनस 3 बराबर 0 तथा 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। ठीक है, तो बच्चों देखो दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म के अनंत हल है बच्चों। तो हम जानते हैं, देखो रैखिक समीकरण के युग्म के अनंत हल है। तो बच्चों देखो अनंत हल होने की दशा क्या होती है बच्चों, देखो a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, तो बच्चों ये अनुपात अर्थात तीनों अनुपात बराबर होंगे बच्चों, तो रैखिक समीकरण के युग्म के अनंत हल होंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है बच्चों रैखिक समीकरण के युग्म, तो युग्म क्या है बच्चों, देखो के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 तथा ये हो गया बच्चों देखो पहला समीकरण, तथा दूसरा समीकरण यहाँ पे बच्चों देखो 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0, तो ये हो गया बच्चों दूसरा समीकरण। ठीक है, अब बच्चों देखो दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को बच्चों रैखिक समीकरण के युग्म के मानक रूप से तुलना करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों देखो रैखिक समीकरण के मानक रूप अर्थात ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर से दिए गए समीकरण को तुलना करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर a1 बराबर क्या हो जाएंगे के। ठीक है, b1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों y का गुणांक अर्थात 3। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो c1 बराबर क्या हो जाएंगे माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो समीकरण 2 को हम इससे तुलना करते हैं, तो a2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएंगे 12, b2 बराबर प्राप्त हो जाएंगे k, c2 बराबर प्राप्त हो जाएंगे माइनस k। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखो दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म के अनंत हल है। तो बच्चों देखो अनंत हल होने के लिए बच्चों देखो दशाएं क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम इन दशाओं अर्थात कंडीशन में बच्चों हम मान रखते हैं, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे अनंत हल है इसलिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो a1 का मान कितना है बच्चों k। ठीक है, तो यहाँ पे हम k रखेंगे बटे में a2 का मान कितना है 12 बराबर b1 का मान कितना है बच्चों, देखो 3 बटे b2 का मान कितना है k बराबर c1 का मान कितना है बच्चों, देखो माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3 बटे c2 का मान कितना है बच्चों माइनस k। ठीक है, तो माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम कोई भी दो बराबरों को हम लेकर चलेंगे बच्चों, तो हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम पहले दो बराबर को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो k बटे 12 बराबर 3 बटे k। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों, देखो हम तिर्यक गुणा करते हैं, तो k को k से गुणा किए बच्चों, तो k स्क्वायर बराबर 12 को हम 3 से गुणा किए, तो 12 3 36। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा, देखो k बराबर वर्गमूल 36। तो बच्चों देखो यह प्लस माइनस 6 हमें प्राप्त हुए k का मान। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम इन दोनों को भी लेकर चलेंगे बच्चों, क्योंकि बच्चों हमें स्पष्ट नहीं है कि यहाँ पर हम प्लस 6 ले या माइनस 6 ले। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे अर्थात यहाँ पर इस दूसरे बराबरों को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो हम दूसरा और तीसरा को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3k बराबर क्या हो जाएगा k माइनस 3 बटे k, तिर्यक गुणा करते हैं बच्चों, तो 3k बराबर यहाँ पर k गुणा में k माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो
3 के बराबर के को बच्चों के से गुना करेंगे तो के स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों देखो के से 3 -3 को गुना करेंगे तो -3 के, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो के स्क्वायर बराबर 6 के, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो के स्क्वायर माइनस 6 के बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर के को हम उभयनिष्ठ निकालते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा के माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो के का मान 0 हमें प्राप्त हुआ और के का मान यहाँ पर 6, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर इन दोनों में हम देखें बच्चों तो के का मान क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर +-6 और यहाँ पे +6, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो हमें के का मान प्राप्त हो जाएगा के बराबर 6। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम के बराबर 0 तथा -6 यहाँ पर रख के देखते हैं बच्चों, तो बच्चों देखो यहाँ पर 0 हो जाएंगे, यहाँ पर बच्चों देखो इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर यह अनंत हल को बच्चों क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अर्थात संतुष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो के 0 के बराबर नहीं होगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हम के बराबर -6 रख कर देखते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो -6/12 बराबर 3/-6 बराबर, यहाँ पे बच्चों देखो -6 -3 कितने हो जाएंगे, -9 बटे -6, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो माइनस माइनस कट जाएगा, परंतु बच्चों देखो दोनों ही पदों में माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, अर्थात बच्चों ये धनात्मक है तो ये बराबर नहीं हो रहा है इसके। तो बच्चों देखो -6 इस दिए गए समीकरण के युग्म का अनंत हल को बच्चों यह संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है। तो के -6 के बराबर भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चों देखो के -6 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस प्रकार बच्चों के का मान 6 प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर, अर्थात बच्चों के बराबर 6 होगा तभी दिए गए समीकरण के युग्म के अनंत हल होंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।